मैंने आप लोगों को ऑलरेडी ये प्रॉब्लम दे दिया है, प्लस यहां पर मैं दे रहा हूं MTA are the partner in the partnership firm having profit sharing ratio 5:3:2. Balance sheet of the firm as on 31/3/2021 is as follows. बैलेंस शीट दे दिया है। On 1/4/2021, M retire on the following terms. A, देखिए यहां पर मैं जो एडजस्टमेंट दे रहा हूं, एक्सेप्ट के एनीवेयर इज पॉसिबल, अंडर द एडमिशन, अंडर द रिटायरमेंट, इवन अंडर द डेथ, सेम थिंग। डेट भी हम लोग करेंगे। A typewriter costing rupees 2000 purchased on 1/10/2020 wrongly debited to office expenses account. Depreciation charges at the rate of 10% per annum. It was found that stock was valued at 10% below cost and market price is rupees 1,10,000. Furniture to be valued at a 25 rupees 25,000. The building which was acquired on 1/4/2018 were under lease and were acquired on 1/4/2018 and were leased for a period of 12 years. Under lease मतलब लीज होल्ड प्रॉपर्टी। लीज पीरियड under lease for a period of 12 years should be written over the lease period. मतलब एक बिल्डिंग लिया था अंडर लीज, उसको क्या किया है, उसके ऊपर डिप्रिसिएशन नहीं, लीज डिप्रिसिएशन जो होगा ओवर द लीज पीरियड उसने अभी तक कुछ किया नहीं है। शुड बी बोला है, करना चाहिए लेकिन किया नहीं। आउट ऑफ द एक्सपेंसेस डेबिटेड टू प्रॉफिट, सर किया नहीं कहां बोला है, अगर किया रहता तो रिवैल्यूएशन में क्यों आता। आउट ऑफ द एक्सपेंसेस डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रुपीज 1500 टू बी कैरिड फॉरवर्ड एज अनएक्सपायर्ड, मतलब प्रीपेड एक्सपेंसेस, नेक्स्ट पीरियड का एक्सपेंसेस इस बार पीएल में दे दिया। प्रोविजन फॉर बैड डेट नो लॉन्गर रिक्वायर, मतलब गुड डेट है नॉट बैड डेट, इसलिए प्रोविजन का जरूरत नहीं है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी सरेंडर्ड एंड रुपीज 60,000 इज ऑब्टेन। नॉर्मली सरेंडर वैल्यू रिकॉर्ड करना पड़ता है, यहाँ पर पैसा आया, सरेंडर किया और पैसा मिल भी गया है। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट रुपीज 40,000, ओके। एम टू him the furniture valued 8,000 as a part satisfaction of his claim. Aim is to be paid 50% on the retirement and balance transferred to loan account carrying 12% interest. तो इसका सॉल्यूशन करेंगे, कोशिश करेंगे सॉल्यूशन करने का। सॉल्यूशन इफ पॉसिबल, कोई पार्टनरशिप वर्ड है? नो, होता तो मेरे लिए इजी रहता। देखते हैं एक्चुअली मिल जाता है तो। चलो रिवैल्यूएशन, बुक्स ऑफ द फर्म, of the firm, revaluation account first.
A typewriter costing 2000 purchase on 1/10/2020 मतलब 6 महीने पहले परचेस किया था, wrongly debited in office expenses मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल के दिखा दिया है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू बोल के दिखा दिया मतलब टाइपराइटर इज अ पार्ट ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट जो ऑफिस इक्विपमेंट में रिकॉर्ड किया ही नहीं, तो मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो एसेट को बढ़ाना पड़ेगा और कॉरेस्पॉन्डिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा, बिकॉज एसेट अकाउंट डेबिट टू पीएल एडजस्टमेंट होना चाहिए, तो पीएल एडजस्टमेंट तो यहाँ पर नहीं होगा, रिवैल्यूएशन होगा। वर्किंग नोट 1, value of typewriter, value of the typewriter on 1/4/2021. Cost of typewriter, क्या है कॉस्ट ऑफ द टाइपराइटर, बोलो बेटा। सबके पास तो प्रॉब्लम है, मुझे क्यों देखना पड़ रहा है। 2000 लेस डिप्रिसिएशन कितना परसेंट, 10%. 10% on 2000 into 6/12, कितना 100. 100। अच्छा टाइपराइटर कौन सा डेट में परचेस हुआ था, 1/10/2020। 1/10/2020. ओके, WDV कितना 1900. 1900। करना नहीं चाहिए, तब भी मैं आप लोगों के लिए प्यार करता हूं ना आप लोगों को बहुत, इसलिए मैं दिखाता हूं एक चीज, डोंट एक्सपेक्ट हर जगह मैं दिखाऊंगा। क्या लिखोगे, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू पीएल एडजस्टमेंट, जिसको ही हम लोग बोलेंगे यहां पर रिवैल्यूएशन, ठीक है। $1900 क्लियर, ये लिखना नहीं पड़ता है, मैं आप लोगों को दिखाने के लिए किया। बाय ऑफिस इक्विपमेंट कितना बेटा 1900 क्लियर। देन it was found that the stock was valued 10% below cost, market price 1,10,000, WN2 value of stock book value of stock, कितना book value of stock, I think 90 ना 1,10,000 देख तो Sir, 90,000. 90,000 sir. undervalued by
10%। अगर अंडर वैल्यूड बाय 10% है, दैट इज इट रिप्रेजेंट कितना 90। ओरिजिनल कॉस्ट अगर 100 था, ओरिजिनल कॉस्ट क्या बोला है, अगर 100 है उसका 10% बिलो मतलब 90 में रिप्रेजेंट कर रहा है। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ द स्टॉक कितना, कॉस्ट ऑफ द स्टॉक, कॉस्ट ऑफ द स्टॉक हाउ मच सर 1 लाख होगा। एक सेकंड दबा तो। चार्ज खत्म। कितना 90,000 इंटू 10 इंटू 10 बाई इंटू 100 बाई 90, यस और नो, यस सर। Yes, sir. कितना होगा 1 lakh. बोलो तो। अब क्या करोगे, मार्केट वैल्यू कितना, 1 लाख 1,10,000. रिवैल्यूएशन में क्या इंपैक्ट आएगा, जो लो रहता है उसको करना पड़ता है। क्यों बोलो सर, इन्वेंट्री का हम लोगों ने जानते थे उसका कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर, नेट रियलाइजेबल वैल्यू मतलब मार्केट वैल्यू, तो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री on the date of retirement, cost or market price whichever is lower, that is equal to ठीक है। बाप रे कौन है, थोड़ा बंद रखो माइक। 1 lakh, 2 buy closing stock, closing stock how much, 1 lakh minus 90,000, 10,000, एग्री। गलती से भी मार्केट वैल्यू के बेसिस में मत लेना, देख लेना वैल्यूएशन मतलब अकाउंटिंग प्रिंसिपल को तो वायलेट नहीं कर सकता है। फर्नीचर टू बी वैल्यू 25,000, फर्नीचर का वैल्यू कितना है 30,000, तो फर्नीचर ले रहा है 25,000 में, ठीक है। टू फर्नीचर अकाउंट कितना, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट था, फर्नीचर कितना 30,000 माइनस 25,000 कितना 5,000 5,000। नेक्स्ट
ए बी सी में कोई डाउट? नेक्स्ट, बिल्डिंग विच वाज एक्वायर्ड ऑन 1/4/2018 फॉर अ लीज पीरियड, मतलब कितना साल का लीज हो गया, कवर हो गया? 18-19, 19-20, 20-21, मतलब 3 साल का उसको क्या करना चाहिए था? लीज रेंटल अमोर्टाइजेशन करना चाहिए था, डिप्रिसिएशन करना चाहिए था। अमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल हो के लिए होता है। वर्किंग नोट 3, WDV of building cost of building taken on 12-year lease, कितना? I think 60,000 60,000. less depreciation, कितना? 60,000 to be recovered over 12 years into 3 years. Yes or no? ये 60,000 12 साल के लिए था, 3 साल हो चुका है। वाइट ऑन 1/4/2018, तो 3 साल के लिए होगा। 3 साल के लिए मतलब 18, 19, 19, 20, 20, 21, तो डायरेक्टली कर दिया 18,000। तो WDV Sir, 15,000, sir. 15। Yes, sir. ओके, WDV ऑफ प्लांट कौन सा? 1/4/2021, हाउ मच? 45,000। ओके, so 45,000 is a WDV of the building, not plant. और बुक वैल्यू कितना? बुक वैल्यू 60,000। ओवर वैल्यूएशन 15,000। डन। बाय। Sir, evaluation debit होगा. टू बिल्डिंग कितना? 15,000. 15,000. 15,000। वर्किंग नोट कितना था? 3. 3 था. इसका वर्किंग नोट कितना था इक्विपमेंट का? 1। 1 था. 1. नेक्स्ट, आउट ऑफ द एक्सपेंसेस। अच्छा,
अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस, जर्नल क्या है, प्रीपेड एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे टू रिवैल्यूएशन, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन बाय प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट, कितना प्रीपेड एक्सपेंसेस 1500. और कुछ, प्रोविजन फॉर बैड डेट नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, तो प्रोविजन को कैंसिल करते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट को डेबिट थ्रू रिवैल्यूएशन, प्रोविजन फॉर बैड डेट, जरूरी नहीं है, बैड डेट बोलो कितना प्रोविजन था, 2000 आई थिंक, यस सर। और कुछ, जॉइंट लैब पॉलिसी तो सरेंडर वैल्यू है, पैसा बैंक में आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल हो जाएगा, और तो कुछ नहीं है। अच्छा सर पार्टनर फर्नीचर ले जाएगा। पार्टनर फर्नीचर जब ले जाएगा उसमें तो रिवैल्यूएशन कुछ नहीं है, फर्नीचर का तो एक बार रिवैल्यूएशन हो चुका है, जब पार्टनर का पेमेंट करेंगे, कैश भी देंगे, फर्नीचर भी देंगे, मतलब कैश क्रेडिट भी होगा, बैंक क्रेडिट भी होगा, फर्नीचर क्रेडिट भी होगा, लोन भी क्रेडिट होगा। 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कितना प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, बोल बेटा। सर लॉस आया सर। Loss on revaluation, how much? 4,600. 4600. इतना करने के बाद भी लॉस, किसको शेयर करेंगे? MTA 532, M 4600 into 10, T 4600 into 3 by 10, MT A 4600 into 2 by 10, करके देखिएगा और बोलिए। सर 2300. 2,300. 2300, 1380. 1380, 920. 9, total 20,000, 20,000. Okay, now partners capital account, স্যার ওভার ভ্যালুয়েশনটা ডেবিট সাইডে কেন লিখলেন? কোনটা বাবা গেল, কোনটা? স্যার এটা বিল্ডিং ওভার ভ্যালুড যেটা হয়েছিল। তো বিল্ডিং ওভার ভ্যালু ছিল বলে ওটাকে তো রিডিউস করতে হবে, বিল্ডিং কে কমাতে হবে, তাহলে বিল্ডিং কে ক্রেডিট করতে হবে না? স্যার বিল্ডিং এর ভ্যালু তো বাড়লো না আমাদের 15,000। ওভার ভ্যালুয়েশন মানে বেশি করা ছিল, ও ওটা কমাতে হবে। আছে 60,
वैल्यूएशन बुक्स में ऑफ अकाउंट्स में था 60,000, लेकिन एक्चुअल वैल्यू होना चाहिए था आफ्टर डिप्रिसिएशन 45,000। 15,000 इज ओवर वैल्यूएशन। নামগুলো যখন বানাবে না এক্স্যাক্টলি 10 নাম্বার তো ছোট ছোট অঙ্ক দেয়, খুব বড় যায় না। আচ্ছা দেখো এই সাম যখন বানাবে প্রথমে উপরে হেড অফিসের নাম, জায়গার নাম লিখবে আর কোম্পানির নাম লিখবে। তাহলে ইন দি বুকস অফ হোয়াইট লিমিটেড হ্যাঁ উপরে লিখবেন অবশ্যই, লিখে ব্রাঞ্চ স্টক অ্যাকাউন্ট, যদি চাও তো ব্রাঞ্চের নামও দিতে পারো, কোথায় ব্রাঞ্চ আছে, যেমন কলকাতা মেট্রো, তাহলে কলকাতা ব্রাঞ্চ স্টক অ্যাকাউন্ট লিখতে ভালো হয়, বা তুমি শুধু ব্রাঞ্চ স্টকও লিখতে পারো। তোরা বুঝেছিস আমি কি দেখাচ্ছি? এগুলো লেজার, এগুলোতে দেখে सर ट्यूशन में क्लास चल रहा है। অবস্থা দেখ। বিগিনিং এর ব্যালেন্সটা বিগিনিং कौन सा है सर? দেখ आदित्य सिंह आदित्य ट्यूशन में है वो? पूरा না ফোন অনেক সময় আমার কাছে আসে না, কেন আসে না বলতো? প্রথম কথা হচ্ছে দুপুরবেলা ফোন বন্ধ থাকে, হ্যাঁ সেই সময় অনেকে ফোন করে যার জন্য পাই না। আর দু নম্বর হচ্ছে এই যে ছেলেরা যখন এখন পড়াশোনা করছে सर उसको बंद करने बोले क्या? ক্লাস হয় তো ওটা ডিএনডি পড়া কোন নাম্বার আছে? यस सर। আমি বন্ধ করে দিয়েছি, বন্ধ আমি করতে পারি আমার এখান থেকে। सर आप बात मत कीजिए सर, उसे एक बार कॉल करके बोल देते हैं हम। मैंने उसको बंद कर दिया, मैं उसको पर्सनली बंद कर सकता हूँ। ओके सर। ओ भाई ठीक है। ये लोगों को शर्म भी नहीं आता है सब ऐसा सिर्फ ऑनलाइन अटेंडेंस के लिए खोल के बैठ गया सर। सेमेस्टर तक इतना आसान है, जो हैबिट एक बार फॉर्म कर लिया 45 60 15 कुछ नहीं बोलना है मुझे। बाय बैलेंस, और सबसे देखने वाले एरिया उसका पापा टीचर है। बैलेंस ब्रॉट डाउन, हंसी आता है मन में मुझे। 80 50 40 मुझे ट्यूशन पढ़ाना चाहिए, लग रहा है वही कराऊंगा। क्लास में तो करेगा, ठीक ठाक तो सीखेगा। चलो जी, जनरल रिजर्व जनरल रिजर्व इन 5:3:2 बोलो। 2 10,000 6,000 4,000 6,000 4,000 4,000 2 profit and loss account कितना? 5,000 5,000
और टोटल था 5000 तो Yes sir, total 5,000. इन 2,500 sir. 2500 15, हम्म 1,500 or 1,000. to revaluation. Revaluation account 2300. One 380 920. 920. By bank क्या होगा बैंक रियलाइजेशन अच्छा बैंक बोल के लिख सरेंडर वैल्यू ऑफ JLP सर ये कौन लोग पाएगा बिकॉज सरेंडर वैल्यू अगर आ जाता है तो मैं क्या लिखता JLP अकाउंट डेबिट टू पार्टनर MTA बिकॉज वो पार्टनर फॉर्म नहीं क्रिएट किया था तो पार्टनर लोगों का ये पार्ट है ना पैसा आ रहा है तो क्या लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू JLP तो JLP कट गया तो अल्टीमेटली क्या आंसर हुआ है बाय बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर MTNA मतलब इनडायरेक्टली तो ही हुआ MTA का कैपिटल अकाउंट में ही पैसा क्रेडिट हुआ है जो जॉइंट लैब पॉलिसी का पैसा आया था कितना 60,000. 60,000 in 5:3:2 बोलो 30,000. 18,000, 12,000. 18,000, 12,000. ठीक है नाउ यहां पर आप लोग दो चीज न्यू देखेंगे एक सरेंडर वैल्यू न्यू था कॉन्सेप्ट पैसा सरेंडर वैल्यू हम लोगों ने देखे थे सरेंडर वैल्यू रिकॉर्ड करना देखे थे विदाउट रिकॉर्ड देखे थे और यहाँ पर पैसा आ गया है अब सबसे इंटरेस्टिंग जगह गुडविल का एडजस्टमेंट देखेंगे गुडविल आ जाइए तो कितना वैल्यू किया है गुडविल 40,000 मुझे ये बताइए तो अगर 40,000 गुडविल का वैल्यू है तो ये गुडविल का अमाउंट ऑलरेडी रिकॉर्डेड है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में Yes sir. Yes, sir. 10,000 गुडविल को इंक्रीज करना पड़ेगा चलिए ऑलरेडी रिकॉर्डेड था 10,000 और गुडविल वैल्यू कर रहा है 40,000 तो 10,000 का इफेक्ट ऑलरेडी ले चुका हूं तो मुझे कितना अमाउंट रेस करना पड़ेगा अमाउंट कितना रेस करना पड़ेगा 40,000 तो नहीं बिकॉज 40,000 के भीतर 10,000 ऑलरेडी रेस 30,000 का इफेक्ट देना होगा. 30,000 का इफेक्ट देना पड़ेगा कितना बोलो 15,000. 15,000. 15 9,000. 9,000 6,000 6,000. ओके राइट ऑफ कितना करोगे बोलो तो राइट ऑफ कितना करोगे राइट ऑफ 40 करेंगे. बिकॉज 30 में 10 ऑलरेडी था प्लस 40,000 राइट ऑफ 30,000 रेस किया तो राइट ऑफ जब करेंगे तब तो 30 नहीं है तब तो 40 है 40 कौन सा रेशियो 1:1 डैश
सॉरी एम टी ए। सर इसके बाद तो बैलेंस शीट में कुछ गुडविल बोल के नहीं रहेगा। होल्ड करो, 20,000 20,000 डन। इफेक्ट गुडविल 10,000 क्रेडिट करना पड़ेगा, 15,000 एम को क्रेडिट करना पड़ेगा, 11,000 उसका शेयर बढ़ गया है, डेबिट करना पड़ेगा। इसका भी शेयर 14,000 डेबिट करना पड़ेगा। Am I correct? यस सर। जर्नल एंट्री क्या होगा? किसको कौन गेन कर रहा है? टी गेन कर रहा है, ए गेन कर रहा है, तो टी एन ए को कंपेंसेट करना पड़ेगा। टी कैपिटल अकाउंट, टी कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना? 11,000। उसके बाद ए कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना? 14,000। 14,000। टू किसको कौन सैक्रिफाइस किया था, छोड़ के जा रहा है? एम एम कैपिटल अकाउंट कितना? 15,000। सर टैली तो नहीं कर रहा है, कैसे करेगा? गुडविल ऑलरेडी मौजूद है, उसको भी तो राइट ऑफ करना पड़ेगा। गुडविल अकाउंट कितना? 10,000 किया और नॉट? डन सर। यस सर। सर एग्जाम में जर्नल नॉर्मली मैं देने के लिए नहीं बोलता हूं, लेकिन ये सब एडजस्टमेंट जब रहेगा इज वेरी क्रूशियल। जहां पर गुडविल ऑलरेडी है, मतलब इसका जर्नल दे देना तुम्हारे एग्जाम के लिए बेटर रहेगा। एग्जाम के दिन देना नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके पहले जो प्रैक्टिस करोगे उसमें ऑब्वियसली देखे करोगे, नहीं तो गलती होने का हाई प्रोबेबिलिटी है। आपके दिमाग में नहीं रहेगा, आपको टू गुडविल को राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो बाई कंबाइंड एंट्री, बहुत ही डेंजरस कंबाइंड एंट्री। यहां पर बाई एक काम करता हूं, एनीवन से एडजस्ट कर लेता हूं। बाई टीज कैपिटल कितना? 11,000। टी कैपिटल से मैक्सिमम दे सकता हूं एम को कितना बेटा? 11,000। बाई ए कैपिटल कितना? 14,000। 4,000। उसका तो तो शेयर 14। 15,000 से नहीं हो, ज्यादा नहीं होगा ना। टू गुडविल अकाउंट एम का तो कुछ नहीं होगा, डैश। टी का जितना करना था मैंने क्रेडिट डेबिट कर दिया है, डैश। उसका कितना? टी का कैपिटल अकाउंट से जाएगा
क्या बोल के लिखोगे? गुडविल बोल के राइट ऑफ कर रहा हूं एस का कैपिटल अकाउंट से। हाउ मच? 10,000 और 2 एम्स कैपिटल बोल के टी का अकाउंट से जाएगा 11,000 और ए का अकाउंट से जाएगा 4,000। देखिए अल्टीमेट इफेक्ट हो गया। एम को क्रेडिट हो गया 15,000, गुडविल क्रेडिट हो गया 10,000 और एम का कैपिटल से 11 और 4 अल्टीमेटली टीस कैपिटल को रिड्यूस किया 11,000 से और एस कैपिटल को रिड्यूस किया 14,000 से। दैट इज द फर्स्ट टाइम यू आर हैंडलिंग कंपाउंड जर्नल एंट्री। कंपाउंड null entry বা complex सर समझ में नहीं आया सर। सर नहीं समझ। ये जर्नल को तुम लोग पोस्ट करके दिखाओ तो मुझे ये जर्नल देना है। जर्नल दूंगा कैसे सर? या तो पूरा कॉम्प्लेक्स करके दिया है। तो मैं क्या किया, मैंने इसको ब्रेक किया, इसको ब्रेक किया, ब्रेक इट टू पार्ट। पार्ट ए, बिकॉज अदरवाइज मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। पार्ट ए का क्या करूंगा मैं, सिंपली एंट्री दूंगा एम्स कैपिटल अकाउंट, एम अकाउंट डेबिट, एम कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम कितना 15,000। ओके, ये लिख सकता हूं। तो एक्चुअली मुझे वो जर्नल को ब्रेक करके देना है दो फॉर्म में, नहीं तो मैं पुट नहीं कर सकूंगा। टी कैपिटल को 11,000 और एस कैपिटल को 4,000 किया और एम का 15,000 हो गया, लेकिन अभी भी एस कैपिटल डेबिट करने में 10,000 बाकी है। तो उसका एडजस्टमेंट मैं कैसे करूंगा? एस कैपिटल टू गुडविल, पार्ट बी एस कैपिटल टू गुडविल, $10,000। देखो ए कैपिटल में इतना ही तो बाकी था। तो ये कॉम्प्लेक्स जर्नल को मैंने दो हिस्सों में बांट दिया सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इजीली। नहीं तो ये जर्नल देने में आपके प्रॉब्लम होता। सर ये छोड़ के मैं अगर उल्टा कॉम्बिनेशन करता, बोलो क्या कॉम्बिनेशन करना चाहते हो? सर टी का जगह एस कैपिटल डेबिट करूंगा 14,000 और टीस कैपिटल डेबिट करूंगा 8,000 टू एम कैपिटल। यस होगा, आराम से होगा। हम भी बोलने वाले थे सर। हाँ, वही हम भी बोलने वाले थे सर। एनीथिंग यू कैन डू इट। कॉम्प्लेक्स अल्टीमेटली इफेक्ट, एम का कैपिटल अकाउंट में 15,000 क्रेडिट करना पड़ेगा, टी एंड ए का कैपिटल में रेस्पेक्टिव डेबिट करना पड़ेगा, गुडविल को राइट ऑफ करना पड़ेगा। जिस फॉर्म में करो अमाउंट चेंज नहीं होना चाहिए, नेट इफेक्ट सेम ही रहेगा। ठीक है, इसलिए मैंने बोला था एग्जाम के टाइम भी ये जर्नल हाथ में करके ही करना। नॉर्मल कंपाउंड एंट्री ऑलवेज हाथ में करना चाहिए। सर वो 10,000 तो सर बढ़ा हुआ था, तो तीनों के अकाउंट्स में उसका था, तो तीनों के अकाउंट से बराबर ना उसको हम रिड्यूस करते सर। मेरा अल्टीमेटली नेट इफेक्ट मैंने सेम रखा है। तुम जो बोलना चाहते हो वो भी कर सकते हो। वो करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, गुडविल जो 10,000 था उसको तीनों में राइट ऑफ करो, एम टी ए तीनों में राइट ऑफ करो। देन 40,000 राइट ऑफ हो गया, उसके बाद 40,000 से को फिर से रेस करो एंड 40,000 को फिर से राइट ऑफ करो। देन नेट इफेक्ट दोनों जो जर्नल आएगा वहां पर भी आपको दो जर्नल ही लिखना पड़ेगा। सर गुडविल को रिवैल्यूएशन नहीं दिखला सकते हैं, उसका जो ना रिवैल्यू ना हुआ ना 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 ना, गुड रिवैल्यूएशन तभी अकाउंट में जाता है
जो आइटम आप रिकास्ट करना चाहते हैं। जो आइटम आप रिकास्ट करना नहीं चाहते गुडविल में नहीं जाएगा। और ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है? एक ऑल्टरनेटिव मैंने दिखाया है, दूसरा ऑल्टरनेटिव स्टेप existing goodwill to be written off. Written off. क्या करोगे? कैसे होगा? चलिए स्टेटमेंट करते हैं। एनीथिंग यू कैन डू इट। अगर आपको ये इजी लगता है तो आप लोग वही करेंगे। दिखा देता हूं। सब चीज का तोड़ है तुम लोगों का सर के पास। करो। अमाउंट टू बी रिटन ऑफ in 5:3:2। कितना अमाउंट रिटर्न ऑफ था? 10,000, बिकॉज गुडविल का वैल्यू 10,000 था ना। तो कैसे रिटर्न ऑफ करोगे? 10,000 को 532, 5,000, जल्दी निकल 3,000, 2,000। गुडविल को क्या करेंगे? क्रेडिट। 5,000 को डेबिट, इसको डेबिट, सबको डेबिट। इसको भी डेबिट। कोई कुछ कमेंट की तुमको? खरीद रात को बोल। नाउ ये फर्स्ट फेज का था। ये आप दूसरा गुडविल को रेस कर रहे हो। ज्यादा फोटो सेंड सब बोल दे रहा। 40,000 राइट ऑफ कर रहे हो। 40,000 के रेस करो, बिकॉज 10,000 सो मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट से हटा दिया। तो 40,000 अगर हटा दिया तो मेरे पास बैलेंस क्या बचा है? 40,000 सर। 40,000 को 10,000 हटा दिया तो 40,000 को रेस करो। तो रेस करो 20,000, देन 12,000, देन 8,000, देन राइट ऑफ करो 40,000। $40,000 को राइट ऑफ करो। कौन सा रेशियो में? सेम डैश 20, 20। इसका नेट इफेक्ट गुडविल का नील, इसका 20,000 क्रेडिट बिकॉज सैक्रिफाइस कर रहा है, 8,000 डेबिट, 12,000 पता चल गया कौन सा नशा करता है वो नए। तो ये ऑल्टरनेटिव में पार्ट ए क्या होगा? पार्ट ए एम कैपिटल डेबिट 5,000, P कैपिटल डेबिट 3,000, A कैपिटल डेबिट
2000. 2 goodwill account. Part B. क्या पार्ट बी? नॉर्मली टी कैपिटल डेबिट 8000, ए कैपिटल डेबिट 12,000, and 2 M capital debit. to M capital कितना? 20,000. 20,000. क्लियर और नॉट? बोलो कौन सा इजी रहा तुम लोगों के लिए, फर्स्ट वन ना सेकंड वन? सर सेकंड वन अल्टरनेटिव इजी मैंने था करा दिया। Sir, second one. सर सेकंड सेकंड वाला तो ठीक है, सेकंड वाला ही अब हम लोग करेंगे, नो प्रॉब्लम। सेकंड वाला करेंगे तो आप लोगों के लिए इजी होगा कुछ, मैं दिखाई देता हूं। 2 गुडविल बोल के राइट ऑफ करेंगे कितना? 2 गुडविल बोल के राइट ऑफ करेंगे कितना? हाउ मच? 5,000, 3,000, 2,000. 5,000, 5,000, 3,000, 3,000, 2,000. 2,000। नाउ एम का कैपिटल में बाकी जो जाता है, टी कैपिटल बोल के जाएगा 8,000, उसका जाएगा 12,000। अल्टीमेटली देखो 15,000 ही नेट क्रेडिट हुआ जो मेरा पहले हुआ था, और यहां का आएगा 8,000, यहां का 12,000। ये क्या है? एडजस्टमेंट फॉर गुडविल। और ऊपर वाले वो क्या था? गुडविल रिटर्न ऑफ, जो बुक ऑफ अकाउंट में था उसको राइट ऑफ किया। प्रॉब्लम का मैटर में यहां पर ही खत्म रखता हूं। तो कौन सा इजी लगा? अल्टरनेटिव 1 ना अल्टरनेटिव 2? सर 2 इजी था। Sir, 2 easy था. 2 इजी था, लेकिन अगर 1 नहीं कराता तो तुम्हारा दिमाग में कभी नहीं आता, ऐसा भी हो सकता है। यस सर। ओके, तो ऑलवेज स्टडी शुड बी इन डिटेल। क्या करोगे तो बाद में डिसाइड करना, ठीक है? तो सर वो 1 भी रहने मैंने दीजिएगा। सिखाया है आप लोगों को। डन? अच्छा, इसका sir. बाकी पार्ट मतलब कैपिटल का बैलेंस, पेमेंट करना, इसका कुछ पार्ट मैं कर सकता हूं। 2 फर्नीचर अकाउंट, एम को पेमेंट करने के लिए 8,000 फर्नीचर लेगा। 2 कैश, %50। अच्छा, ये 2 कैश यहां पर नहीं करूंगा, और बैलेंस जो है उसका 20% कर ही सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 कैश 50% पेड बैलेंस, और 2 10% एम्स 10 ना 12%, 12% एम्स लोन अकाउंट। कोई एम का बैलेंस करेगा जल्दी से? 80 + 10 90 + 30, 90 + 30 कितना होता है? जल्दी बोलो।
1,20,000 1,20,000 माइनस करके 8,000 माइनस करके सब माइनस करके कितना बैलेंस आ रहा है बोलो? 1,12,000 1,12,000 का 50%, 50% छप्पन हजार। ऑफ 56,000 सॉरी 56,000 1,12,000 1,12,000 पेड, और ये है 50% का 50% of 1,12,000 56 transfer 56,000 बाकी बैलेंस आप करेंगे बिकॉज प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ, बाकी पार्ट में कल करूंगा बैलेंस सीडी, ठीक है? डन। सर लोन में कौन सा अमाउंट जाएगा सर? वो दोनों ही बैलेंस करने के बाद 50% जाएगा कैश में, 50% जाएगा लोन में। सर फर्नीचर माइनस करने के बाद 50% या उससे पहले? ना ना ना, फर्नीचर माइनस करने के बाद। देखो कहां पर कौन सा पॉइंट में बोला है। अच्छा मुझे ये तो बताओ, रोल नंबर कौन कौन सा प्रेजेंट हो, बोलो जल्दी। सर 3 1 1 सर रिकॉर्डिंग